शमशान घाट एक बार जाना है, और जब शमशान घाट जाना ही है तो एक बार शिव तत्व का ज्ञान ले लीजिए। शमशान घाट आपको हो, शमशान घाट आपको जाना है एक बार, बस एक बार, बस एक बार, बस एक बार शिव का ज्ञान जान लीजिए। बिना भक्ति के और बिना ज्ञान के हमें मुक्ति नहीं मिल सकती। क्यों? भक्ति सानुकूल रघुराया, भक्ति भगवान के अनुकूल है, भगवान के नजदीक पहुंचाती है। इसलिए बिन भक्ति और ज्ञान के जना, मुक्ति नहीं जना, बस एक बार, बस एक बार, बस एक बार का संग कीजिए। शिव तत्व क्या है आप जरा जान लीजिए, जान लीजिए। बस एक बार, बस एक बार, बस एक बार अपना स्वरूप, बस एक बार अपना स्वरूप जान लीजिए। अपने स्वरूप को जान लेना ही शिव तत्व की जानकारी है। जब ने अपने को जान लिया, अपने स्वरूप को जान लिया, समझ लो शिव तत्व की जानकारी होगी। क्यों? कि जिस तत्व से कहते हैं जिसका विनाश नहीं होता, वो तत्व ज्योति हमारे अंदर शिव की जल रही है। ज्योति स्वरूप परमात्मा ब्रह्म की ज्योति हमारे अंदर चल रही है। बस एक बार, बस एक बार, बस एक बार अपने अंदर झांक लीजिए। बस एक बार, बस एक बार अपने अंदर झांक लीजिए। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया दिखत ना है। कस्तूरी आपको पता है नाभि में है हिरण के, लेकिन कस्तूरी की उसके लिए बन बन में डोलता है। ऐसे ही परमात्मा को आप ढूंढने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हो, आते हैं ना।
कभी कहीं जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है, कभी कहीं दे रहा है, लेकिन आपने कभी अपने अंदर नहीं झांका कि परमात्मा अपने अंदर ही बैठा है। बस यही शिव तत्व का ज्ञान है। बस एक बार शिव कथा, शिव तत्व को जान लीजिए। तो आज नारद जी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे विष्णु भगवान की आज्ञा पाकर प्रायश्चित करने के लिए, क्योंकि गलती करके आए हैं। विष्णु भगवान के गुरु हैं शंकर भगवान, और विष्णु भगवान ने सोचा मेरे गुरु का अपमान कर रहे हैं नारद जी, और जो गुरु का अपमान करे उसका प्रायश्चित किया जाता है। उसके लिए तुम्हें शिव तत्व को जानकारी लेनी पड़ेगी। जब तुम शिव तत्व की जानकारी ले लोगे तब तुम्हें पता लगेगा कि शिव की ज्योति ही तो तुम्हारे अंदर जल रही है। आज जो तुम प्रकाशित हो वो शिव की ज्योति है। उसका अपमान करके जिससे तुम खिल रहे हो, उनकी बात नहीं मानी, जिनसे तुम चमक रहे हो, प्रकाशित हो रहे हो, उनका अपमान। विष्णु भगवान ने सोचा मेरे गुरु का अपमान करके आए शंकर भगवान का, जाओ प्रायश्चित करो तुम। और जा करके उनको ब्रह्मा जी के पास पहुंचाया, और ब्रह्मा जी ने उनको देखा, बोले आओ बेटा कैसे आए। कहने लगे मैंने बड़ा अपराध किया है। मैंने शंकर भगवान जो देवताओं के गुरु हैं, जो सबके जगत गुरु हैं, मैं उनका अपमान करके आया हूँ। अब मैं क्या करूँ। मैंने भागवत भी सुनी है, यानी मैंने भक्ति मार्ग भी देखा है। मामा ने मैंने भक्ति मार्ग भी देखा है, मैंने ज्ञान मार्ग भी देखा है। मैं ज्ञानी भी हूँ, ज्ञान के मार्ग पे भी चल चुका। मैंने तप का मार्ग भी देखा है, यानी कि मैंने तप भी किया, वो भी देख लिया। ज्ञान का मार्ग बड़ा दुस्तर है, और तप का मार्ग भी बहुत दुस्तर है। हर कोई तप नहीं कर सकता, ना कोई माला लेके बैठ जाए, बहुत कठिन है। और मैंने दान का मार्ग भी देखा है, लेकिन मैंने शिव तत्व का ज्ञान प्राप्त नहीं किया आज तक। इसका मतलब चाहे तुम कितने भी भक्ति मार्ग में चले जाओ, चाहे तुम कितने भी ज्ञान मार्ग में चले जाओ, चाहे तुम कितना भी तप कर लो, चाहे कितना भी तुम दान कर लो, जब तक तुम शिव तत्व को नहीं जानोगे ये सब बेकार है। नारद जी सब बेकार है। इसलिए मुझे शिव तत्व का ज्ञान कराओ, मुझे शिव तत्व का ज्ञान कराओ। हे ब्रह्मन मुझे शिव तत्व का ज्ञान कराओ। कुछ भी ज्ञान नहीं है मुझे। कि प्रभु मेरे जीवन को, धीरे बजाओ ढोलक और पैर थोड़ा। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। शिव तत्व का मुझे, शिव तत्व का मुझे ज्ञान करा दो। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। आप सोच रहे हैं कि जीवन जी तो रहे हैं, क्या वो सांस पूरी करना जीवन है? जब तक शिव तत्व का ज्ञान नहीं होगा तो ये जीवन बेकार है। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। शिव तत्व का मुझे, शिव तत्व का मुझे ज्ञान करा दो। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो।
हमने सुनी है। भागवत कथा भक्ति मार्ग हमने सुनी है। ज्ञान मार्ग में हमने देखा है। ज्ञान मार्ग भी तो हमने देखा है। शिव की नौका में प्रभु, शिव की नौका में प्रभु हमें को बिठा दो। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। शिव की पूजा विधि हम नहीं जानते। शिव की पूजा विधि हम नहीं जाने। नारद जी कह रहे हैं कि शिव जी की पूजा की विधि हम तो नहीं जानते, आप हमको शिव जी की पूजा बताइए कैसे करें। शिव के चरित्र को हम नहीं जानते। शिव के चरित्र को हम नहीं जाने। उनके स्वरूप का, उनके स्वरूप का, शिव के स्वरूप का दर्शन करा दो। और उनके ग्रस्त धर्म को मुझे को सुना। उनके रहस्य को हमको सुना दो। शिव और सेवा का जन्म सुना। शिव और शिवा का ज्ञान सुना दो। शिव और सेवा का विवाह बता दो। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। नारद जी ने ब्रह्मा जी से क्या प्रश्न किए हैं कि आप मुझे शिव तत्व, अगर मैंने शिव जी का अपमान किया है, अगर मैंने शिव गुरु गुरु का अपमान किया है, शंकर गुरु है, तो मुझे प्रायश्चित के लिए भेजा है विष्णु भगवान ने। मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं, क्या करूं? मैंने भक्ति मार्ग भी देखा है, मैंने ज्ञान मार्ग भी देखा है, मैंने तप मार्ग भी देखा है, मैंने दान मार्ग भी देखा है, लेकिन मैंने शिव का मार्ग नहीं देखा है। मैंने शिव तत्व को नहीं जाना है। इसलिए आपको ये बताओ कि उनकी पूजा विधि कैसी है। मैं नहीं जानता, उनके स्वरूप का ज्ञान कराओ। स्वरूप का कैसा स्वरूप है उनका? शिव के और शिवा के, यानी पार्वती के और शिव के खास तौर से विवाह का वर्णन सुनाओ। खास तौर से ऐसा क्यों कहा उन्होंने खास तौर से? क्योंकि जो शिव और पार्वती के विवाह को सुन लेता है, श्रवण कर लेता है, उसमें आकर के छत्रदान कर जाता है। तो माय डियर, जो भजन लाल जी थे वो शिव और पार्वती के विवाह में ही आए थे, आपको वीडियो दिखाएंगे, उसमें सम्मिलित हुए थे और उसमें छत्रदान करके गए थे। छत्रदान, आज वो मुख्यमंत्री बने हैं, ताली बजानी पड़े। आज वो मुख्यमंत्री बने हैं, वो शिव और शिवा के विवाह में आए थे खास तौर से। और यही नारद जी कह रहे हैं कि खास तौर से शिव और शिवा का विवाह सुनाओ। इसका मतलब जो शिव और शिवा के विवाह में सम्मिलित हो जाता है,
तो समझ लो उसका तो जीवन ही सुधर जाता है। बोलो हार 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 हार। तो आज हमारे भजन लाल जी जो ब्राह्मण धर्मशाला में ब्राह्मण महिला प्रकोष्ठ की माता बहनों ने मिलकर के शिव महापुराण कराई थी अधिक मास में, जिनकी ब्राह्मण सभा की अध्यक्ष संगीता शर्मा है, उन्होंने हमें कथा के लिए निमंत्रण किया था। और इस ब्राह्मण समाज की महिला प्रकोष्ठ की जो मुख्य संयोजक हैं वो डॉक्टर कुसुम शर्मा हैं। डॉक्टर कुसुम शर्मा जिनके द्वारा ये कार्यक्रम, ये शिव पुराण हुई थी। और भजन लाल जी 5वें दिन ही आए थे, जिस दिन शिव और पार्वती का विवाह था। उसमें नीलम शर्मा महामंत्री हैं और भी उसमें माता बहनें अच्छे अच्छे पदों पर हैं, जिन्होंने मिलकर के शिव महापुराण कराई थी, जिसमें भजन लाल जी शिव और पार्वती के विवाह में आशीर्वाद लेने आए थे, पार्वती जी का और शंकर भगवान का। हम तो माध्यम हैं, हमने आशीर्वाद नहीं दिया, आशीर्वाद तो शिव और पार्वती ने दिया था। जिसके उनमें उन्होंने पूछा कि आपको कितनी छत्र चाहिए, हमने कहा 5, क्योंकि शंकर भगवान के 5 मुख हैं, पंचानन महादेव है, तो 5 मांगे थे, तो 5 हमारी गाड़ी में रख दिए, कल लगा के आएंगे। तो ये प्रमाण है कि जो शिव और पार्वती के विवाह में सम्मिलित हो, उसको तो शंकर भगवान और पार्वती जाने क्या दे दे, उसको हम सोच भी नहीं सकते। बोल हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो आज जब ब्रह्मा जी से कहा कि मुझे शिव तत्व का ज्ञान कराओ, खास तौर से मुझे शिव और पार्वती के विवाह की कथा सुनाओ, खास तौर से, तो आज कथा शिव तत्व का ज्ञान देने लगे। क्या देने लगे कि बेटा, जिस प्रकार से राधा के स्वरूप को समझना मुश्किल है, राधा को नहीं जान सकते तुम कौन हो, लेकिन तुम जान जाओगे शिव पुराण में राधा का प्राकट्य बताया है, आपको सुनाएंगे। हमने 7 दिन की कथा रखी है, अब देखो कितनी सुन जाए। अगर आपका सहयोग मिलेगा तो 8 दिन कर देंगे, भाई आपके सहयोग के ऊपर है, तब तो 7 दिन करके चले जाएंगे, जो हमें सुनाना होगा मनमाने क्यों। लेकिन कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि जिस प्रकार से राधा के स्वरूप को समझना मुश्किल है, जानना मुश्किल है, राधा को लोग एक छोटी सी कन्या समझते हैं, लेकिन आज तक कोई नहीं समझ पाया कि राधा एक तत्व है। तत्व है राधा। तत्व किसे कहते हैं? जिसका विनाश नहीं होता, विनाश नहीं होता। ऐसे ही वृंदावन एक तत्व है, उनके कण कण में राधा कृष्ण है, कण कण में उनकी रज में, वृंदावन में। राधा को नहीं जान सकते, वृंदावन को नहीं जान सकते। ऐसे ही गुरु भी एक तत्व है जिसका विनाश नहीं होता। बहुत से कहे हमारे गुरु जी अब मर गए, तुम दीक्षा दे दो। हमने कही नहीं मिलेगी दीक्षा। बोले क्यों? बोले गुरु कभी मरते ही नहीं, गुरु तो अमर है, शिव है गुरु तो, हम दीक्षा क्यों दे? तुम जानते ही नहीं है, गुरु के मरने के बाद में तुम दूसरा गुरु बना रहे। गुरु और मंत्र एक ही लेना चाहिए, नहीं बदल सकते। बहुत से गुरु से नाराज है कि भाग गए, फिर काय के ज्ञान है? गुरु कभी नहीं बदलना चाहिए। जो गुरु ने मंत्र दिया, एक वो मंत्रो, एक ही मंत्र है, उसको जाप करो। उस मंत्र में ही तुम्हारे गुरु बैठे हैं। ऐसे ही शिव जी को कोई नहीं जान सकता। शिव एक तत्व है जिसका विनाश नहीं होता। ब्रह्मा जी समझाने लगे, कथा कहने लगे आगे कि बेटा नारद, जिस समय सारा जगत, ध्यान से सुनना, सारा जगत नष्ट हो गया था, कुछ नहीं था, चारों तरफ अंधेरा था,
न चंद्रमा, न सूर्य, न ग्रह, न नक्षत्र, न दिन न रात, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश, कुछ नहीं था। 10 दिशाओं का कोई पता ही नहीं था। घोर अंधकार था, कुछ नहीं था। ध्यान से सुनना, कुछ भी नहीं था। उस समय एक शब्द आया, उस समय एक शब्द आया। क्या? समझो शिव तत्व को। उधर निगाह मत करो ठेकेदार जी, कुछ भी नहीं था संसार में, अंधकार था। उस समय एक शब्द की आवाज आई। क्या? तत्सत ब्रह्म, तत्सत ब्रह्म, यानी कि तत्व ही सत्य है और यही ब्रह्म है। तत्सत ब्रह्म, ब्रह्म ही सत्य है और यही तत्व है जिसका विनाश नहीं होता, वही ब्रह्म है। कहना शिव तत्व, तो तत् सत्य, तत्व ही सत्य है और यही ब्रह्म है। आगे समझ में? तत्सत ब्रह्म, यह शब्द सुनाई दिया। इसका न कोई रूप है न रंग है। ऋषि मुनि इसको अंदर ध्यान करके इसका ध्यान करते हैं। अब तुम कैसे इसकी पूजा कर सकते हो? क्या तुम तत्व की पूजा कर सकते हो? न इसका कोई रूप है, न रंग है, न आकार है, न कुछ भी नहीं है। लेकिन जो विद्वान है, ऋषि मुनि है, अपने ध्यान इसका ध्यान करते हैं अपने अंदर। सत्य स्वरूप परमात्मा का जो तत्व के रूप में विराजमान है, जिसका विनाश नहीं होता, जो आत्मा के रूप में विराजमान है, अंदर ध्यान करते हैं। शंकर भगवान कैसे ध्यान करते हैं? ये अंदर बैठा है, आप भी अंदर देख कर ध्यान करो। आप भटक रहे, भागे डोल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, गलियों देवता बना लिए। लेकिन जो सनातन धर्म को नहीं माने तो समझ लो उसका कल्याण नहीं है, ये कल्याणकारी है। बस सत्य ही शिव का स्वरूप है। तत्सत, सत्य ही शिव का स्वरूप है और शिव ही तत्व है जिसका विनाश नहीं होता। सबसे पहले जो शब्द आया है इसको कहते हैं शब्द ब्रह्म। सत्य, ये इसका एक और रूप है ज्योति रूप में, जो हमारे अंदर विराजमान है। ज्योति, ये अभी आपसे ज्योति जो जलवाई है, ये परमात्मा का रूप है। ज्योति ब्रह्म जो हमारे अंदर अंतर्यामी रूप में जल रही है। भगवान की ज्योति जल रही है, शिव की तुम्हारे सबके अंदर, हमारे अंदर। जिस दिन ये बुझ जाएगी हम भी बुझ जाएंगे, हमें आग लगा दी जाएगी। उससे चेतन हो। नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय, हर हर